हेलो बच्चों, तो गुजकेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है। आई होप कि आप सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर बाकी है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि इस बार का जो एडमिशन प्रोसेस है वो गुजकेट पर ही डिपेंड करने वाला है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये न्यूज़ कब आ गए, हमने तो कहीं पर पढ़ा नहीं है। तो मैं बच्चे लोग आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरा एडमिशन प्रोसेस सिर्फ ज्यादा गुजकेट पर ही डिपेंड करने वाला है। बच्चे लोग, आपका 12th का रिजल्ट तो नेक्स्ट मंथ में आने वाला है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। क्या डिक्लेयर कर दिया है? 10th 11th 12th के सो एंड सो परसेंटेज। तो चलिए मैं थोड़ा डिटेल में उसके बारे में पहले डिस्कस करूंगा। बच्चे लोग 10th के कितने परसेंटेज, तो बताया कि 10th के 50% काउंट हो गए। और जनरली देखा जाए तो बच्चे जनरली सबके 10th में तो भर भर के मार्क्स आए ही है, राइट। देखो तो किसके 85%, 90%, 92, 95, तो ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों के 10th में तो अच्छे स्कोर रहते हैं। चलिए, उसके बाद आया 11th एंड 12th का एग्जामिनेशन। 11th 25% एंड 12th भी 25%। तो बच्चे लोग, ये तो क्या बात हुई कि 11th एंड 12th का कोई सेंट्रल गुजरात बोर्ड लेवल का कोई एग्जामिनेशन तो हुआ नहीं, राइट। तो जो भी इंटरनल एग्जामिनेशन हुए हैं, रेडी, कुछ कुछ जगह पर हुए हैं, कुछ कुछ जगह पर नहीं हुए, आधे हुए, क्या हुआ है वो तो सब आपको पता ही है। तो 25% उसका रहेगा। और वो देखा है ना, वो एक बात कहते हैं कि किसी भी माँ को पूछो कि सबसे सुंदर सबसे अच्छा कौन है, तो वो बोलेगी मेरा बेटा मेरी बिटिया। मतलब कि जहां पर भी जितने भी स्कूल है तो वो सारे, और ये जो 25% 11th एंड 12th के, वो तो स्कूल के एग्जामिनेशन पर देने वाले हैं। तो यहां पर कोई क्रॉस चेक करने नहीं जा सकता कि आपके स्कूल में कैसा टेस्ट कंडक्ट किया गया था, इसके कितने मार्क्स आए, इसके कितने मार्क्स है, क्योंकि ऑल ओवर गुजरात लेवल पर आप इतने बड़ा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। वो स्कूलिंग लेवल पर जो स्कूल के टीचर है वो डिसाइड करने वाले हैं। और ऑब्वियसली सभी पेरेंट्स को, मतलब कि जो टीचर्स है वो बच्चों के ऐसे तो पेरेंट्स ही, तो सभी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। मतलब कि कोई छोटे से गांव में कोई स्कूल है, रेडी, छोटे कोई डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा कोई स्कूल है, तो वो भी टीचर क्या करेंगे कि उनके स्कूल के जो टॉप बच्चे उनको भर भर के मार्क्स देंगे। और बड़ी स्कूल के कोई टीचर है, रेडी, तो वो भी उनके बच्चे को भर भर के मार्क्स। मतलब ये तो वो बात हुई कि कोई गली क्रिकेट या स्कूल इवेंट, स्कूल क्रिकेट में कोई फर्स्ट आ रहा है, उसका इनकम और विराट कोहली का, दोनों का इनकम एक जैसा ही होगा, दोनों को एक जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब बच्चे लोग कि 10th का एक एग्जामिनेशन तो क्या हुआ कि वो सेंट्रल बोर्ड लेवल का हुआ, उसमें तो आप सभी लोगों ने अच्छा सा कंपटीशन किया और सभी के भर भर के मार्क्स आए। और 11th 12th के तो कोई सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन हुआ नहीं। तो कहीं पर बच्चे लोग देखा जाए तो जो रैंकर बच्चे, उनको थोड़ा इसमें लॉस जरूर हुआ है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी पेरेंट्स से मैं बात करता हूं, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो वो जनरली, मैं इस टीचिंग फील्ड में इन्वॉल्व हूं, तो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि एक्चुअली अभी क्या होने वाला है आगे। ये मास प्रमोशन दे दिया, इस तरह से 50%, 25% इस तरह से डिक्लेयर कर दिया, तो जो बच्चे काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं, पूरे साल लगातार उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, कहीं ना कहीं पर सबसे ज़्यादा लॉस उनको ही है। और बच्चे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी वो फीलिंग है कि यस, मैंने पूरे साल इतनी मेहनत की लेकिन मुझे ये लॉस हो गया, रेडी। तो बच्चे लोग, अभी ये जो है, रेडी, वो तो अभी बन गया, मतलब कि ये रिजल्ट तो अपना बन के आ जाएगा, रेडी। वो हम इसको कुछ क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे कि भाई मेरे भी इतने और ये छोटे से डिस्ट्रिक्ट में इस बच्चे के भी इतने, वो कैसे, अभी वो तो आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। तो पूरा एडमिशन प्रोसेस अभी जो एक चीज पर डिपेंड करने वाला है वो क्या है? गुजकेट बच्चे लोग, यस। क्योंकि वो जो रिजल्ट जो 50, 25 वो तो अपने हाथ से गया, मतलब जो आया वो हमको एक्सेप्ट करके चल रहा है। अभी जो पूरा एडमिशन प्रोसेस रहेगा, मतलब कि गवर्नमेंट सिर्फ गुजकेट को एडमिशन प्रोसेस का बेस नहीं रखने वाली, लेकिन जो एडमिशन प्रोसेस, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, वो उसमें जो कंपटीशन रहेगा ना, वो सिर्फ गुजकेट के बेस ही आप दूसरे को कॉम्पीट कर सकते हैं, राइट बच्चों लोग। वो एक सुना है ना, कभी कभी जो बिजनेस फंडा होता है, तो जो बिजनेस गाइड होते हैं वो क्या कहते हैं कि इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो, बिजनेस बड़ा चलेगा। मतलब कि इस बार गुजकेट के पीछे वर्क कीजिए बच्चे लोग, ये बिजनेस बड़ा चलेगा। मतलब कि ये गुजकेट ही ऐसी चीज है कि जो चीज आपको दूसरे से आगे लेकर जाएगी, राइट बच्चे लोग। गुजरात में जो हमारी टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग फील्ड की,
DEICT है, रेडी, उसके बाद PDPU है, निरमा है। तो ये सारी कॉलेज, इसमें एडमिशन प्रोसेस अगर आप अच्छी तरह से एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छी कॉलेज में, तो गुजकेट आपका स्ट्रांग करना पड़ेगा। मेरे पिछले 1-2 साल के मैं 1-2 बच्चों की बात करूं तो उन लोगों का जी मेन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, दोनों के 93, 95, 96 अराउंड, मतलब कि 90 अप उन लोगों का रिजल्ट था। अगर वो चाहे तो आउट ऑफ गुजरात कोई अच्छी सी कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, गुजकेट बेस पर दोनों ने DEICT में एडमिशन ले लिया। और बच्चे लोग शायद आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि DEICT, PDPU, निरमा, ये हमारे गुजरात की टॉप इंस्टीट्यूट है। इनमें से जो बच्चे बाहर निकलते हैं उनका काफ़ी हैंडसम पैकेज रहता है। तो अगर आप भी उसमें इस तरह की अच्छी कॉलेजेस में आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आपका फोकस अभी गुजकेट पर रहेगा। तो चलिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अभी ये तो समझ लिया कि जो बेस रहेगा वो ज्यादातर कंपटीशन का बेस गुजकेट रहेगा, राइट। और हाँ, एक दूसरी बात भी बता दूं बच्चे लोग, शायद गवर्नमेंट ये रेशियो भी चेंज कर सकती है। पिछले जो साल चल रहे थे उसमें 60-40 का रेशियो था, 60% गुजरात बोर्ड, 40% गुजकेट। तो शायद इस बार गवर्नमेंट, अभी मेरे पास कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट गुजकेट को मेन, क्योंकि ये कोई एक ऑथेंटिकेट एग्जामिनेशन है, इसके बेस पर जो रिजल्ट निकलेगा वो सेंट्रल लेवल पर सभी बच्चों के पास एक जैसा ही पेपर गया था, राइट, सभी ने एक जैसा ही पेपर दिया, तो जो कंपटीशन वो बराबर का रहेगा मुकाबला। तो शायद गुजकेट के परसेंटेज बढ़ा भी सकते हैं और गुजरात बोर्ड के परसेंटेज फाइनल जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें कम भी कर सकते हैं। 60-40 का जो रेशियो है वो उल्टा भी शायद कर सकते हैं, ऐसा न्यूज़ भी आ सके, राइट। तो मेरी कहने की बात यह है कि गुजकेट की अब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। अरे बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि चलिए सर आपने बता दिया कि गुजकेट का इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी बच्चे लोग आपके साथ क्या हुआ है, समझ लीजिए कि जो न्यूज़ जब से आए अप्रैल, मई, रेडी, जून, ये 2-3 महीने आप लोग सिर्फ क्या किया, रेस्ट, रेडी। अभी जो गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आएगा अभी देखेंगे। तो लास्ट 2 मंथ से आपका ये गैप हो गया है, सब्जेक्ट सभी बुक्स आप लोगों ने सब अलमारी में रख दिया और आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, खा रहे, सो रहे, खाना सोना, उठना, खाना सोना, घूमना, गेमिंग, रेडी। तो अब जब आप पढ़ने बैठेंगे बच्चे लोग तो आपको क्या लगेगा, फिर वही चीज़, आपको नींद आएगी, थोड़ी देर में भूख लगेगी, आप लेजी फील करेंगे, रेडी, बोरिंग लगता है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो बच्चे लोग ये नहीं करना है। मैं आपके साथ एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चे लोग, आपके लिए एक छोटा सा ये प्रॉब्लम तो हुआ ही है, रेडी। मैं आपके साथ ही हूँ, क्योंकि पिछले साल जो बच्चे 2016, 17, 18 में जो पास आउट, उन लोगों का क्या हुआ था कि जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ उसके थोड़े दिन बाद गुजकेट हो गया, राइट। तो उन लोगों को डिमोरलाइजेशन या लेजी या कुछ ज़्यादा गैप हो गया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपका जो बैच है उसके साथ क्या हुआ, एक तो मास प्रमोशन मिल गया, मतलब वैसे ही गवर्नमेंट ने जो रैंकर बच्चे थे जो काफ़ी अच्छा पढ़ रहे थे उनके साथ एक तरह का थोड़ा, हम कह सकते हैं कि थोड़ा उन लोगों को लॉस तो हुआ ही है, राइट। अभी गुजकेट आया तो गुजकेट में भी हमने गैप ज़्यादा कर दिया और अभी तो फाइनल एग्जामिनेशन कब होगा उसका डेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, रेडी। तो शायद जुलाई के एंड में भी हो सकता है और अगस्त में भी हो सकता है। तो वैसे देखा जाए तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका गैप काफ़ी ये बढ़ रहा है, रेडी। तो आपको क्या करना है, अभी डेली 1 to 1 और आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी बच्चे लोग, रेडी। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो बुक्स है वो सब आप लेकर बैठिए, आपने क्या पढ़ा था, सर ने क्या समझाया था, वो आपको सिर्फ रिवाइज करना है, देखना है। गुजकेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने हैं, उसके टेस्ट आपको देखने हैं, राइट बच्चे लोग। तो अगर ये सारी जो चीज़ें हैं, रेडी, तो आप अगर आप करना चाहते हैं, मतलब कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो बच्चे लोग आपके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है ओनली 999 में, गुजकेट क्रैश कोर्स। यस बच्चों, ये जो सारी बातें मैंने बताई तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें डेली, रेडी, मेरा लाइव क्लासेस रहेगा। वीकली हम 2 क्लासेस, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस, जैसे गवर्नमेंट का फाइनल डेट डिक्लेयर होगा अकॉर्डिंग टू दैट हम इसका कंसंट्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। तो मेरे लाइव क्लासेस रहेंगे, उसमें हम लाइव डाउट सॉल्विंग करवाएंगे। मेरा स्पेसिफिक पर्टिकुलर आपको एक मटेरियल मैं आपको यहां से दूंगा, तो वो मटेरियल में प्रीवियस ईयर के गुजरात बोर्ड क्वेश्चंस, बेसिक फंडामेंटल सिंपल, थोड़े जी, थोड़े नीट के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के गुजकेट के क्वेश्चंस, वो सारे चीज़ें मिलाकर हम एक मटेरियल मैंने बनाया हुआ है। तो वो मटेरियल गुजकेट के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन, उसका डाउट सॉल्विंग हम करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए मैं आपको एक छोटी हर टॉपिक में मास्टर ट्रिक्स देने वाला हूँ। वो मास्टर ट्रिक्स कैसी होगी, तो ऑलरेडी इस तरह के वीडियोज़ मैंने
यूट्यूब पर अपलोड करके रखे हुए हैं, रेडी। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 सॉल्यूशन चैप्टर, वो सभी चैप्टर्स के मैंने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक्स बना के रखा हुआ है, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि बच्चे लोग ये जो सारी चीजें वो आप अपने आप करने जाएंगे तो वही चीज रिपीट होगी। क्या? फील स्लीपी, लेजी, बोरिंग, कोई आपके साथ रहकर आपको गाइड करने वाला चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर गुजकेट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, राइट। और ये कोर्स की भी फीस मैंने कुछ ज्यादा नहीं रखी, ओनली 999 है। मतलब वैसे देखा जाए तो, और अकॉर्डिंग टू मतलब ये जो करंट सिनारियो है, तो जनरली बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में 2000, 5000, 10,000 इतनी फीस वो लोग मतलब गुजकेट की लेते हैं। तो हम लोगों ने तो काफी छोटा सा एक पैकेज रखा है 999। तो अगर बच्चे लोग आप इस तरह के गुजकेट के मेरे सेशन में आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको डिटेल सारी उस पर दी जाएगी। अगर आप कोर्स में जुड़ना नहीं चाहते तो भी मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आपको गुजकेट की अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ऑलरेडी मैंने इस तरह के एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक्स के वीडियो यूट्यूब पर रखे हुए हैं, आप उसमें से भी देख सकते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं भी आपको गाइड करने के लिए तैयार हूं। तो जो नंबर दिया है उस पर आप एक बार कांटेक्ट कीजिएगा और आपके दोस्तों को भी इस कोर्स के बारे में बताइए। ओके बच्चे लोग, तो गुजकेट की जमकर अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए और इस बार वो कहते हैं ना गुजराती में, तोड़ी ना खो फोड़ी ना खो, भूको करी ना खो।